ईरान पर हमले को लेकर इजराइल के अंदर फूट पड़ गई है। इजराइल के जो साबका मोसाद के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल को 2 मरतबा सोचना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। इजराइल के अंदर क्यों भौचाल खड़ा हो गया है ईरान को लेकर, मामलात को डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये मोसाद के जो साबका चीफ है उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नफ्ताली बेनेट को 2-3 मरतबा सोचना चाहिए ईरान पर हमला करने के लिए। इस मोसाद के चीफ ने यह भी कहा कि नफ्ताली बेनेट जो रोज दिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने की बात करते हैं तो इनका बयान की कोई वक़्त नहीं है। नफ्ताली बेनेट के बयानात भी नेतन्याहू के बयानात की ही तरह हैं, जिनकी कोई वक़्त नहीं थी। इससे पहले आपको ये बता दें कि मोसाद के जो चीफ है, साबका चीफ, उनका यह भी कहना था कि ईरान वो पुराना ईरान नहीं है। ईरान के ऊपर अगर हमला किया तो वो रिटेलिएट बैक करेगा और इजराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ईरान के हमले रोक सके, क्योंकि ईरान के मलेशियाज आस पड़ोस में बड़े बैठे हुए हैं। नफ्ताली बेनेट ने खुद इस बात का ये जो है तस्दीक की थी कि ईरान ने अपने मलेशियाज के जरिए, अपने जंगजुओं के जरिए पूरे इजराइल को घेर लिया है। देखिए, इराक के अंदर इजराइल आता है, मार खा के चला जाता है। सीरिया के अंदर भी मार खा रहा है, लबनान के अंदर भी मार खा रहा है, और जो फलस्तीन का इलाका है और फलस्तीन का वेस्टर्न बैंक है खुसूसन, वहां भी मार खाते हैं, क्योंकि वहां जो अल कस्साम फोर्स है फलस्तीन की, उनको वेपन्स जो है वो ईरान वाले देते हैं। इसके अलावा इजराइल जब भी अपनी कोई शिपमेंट लेके आता है पर्शियन गल्फ के अंदर, कोई बहरी जहाज लेकर आता है पर्शियन गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, तो ईरान फिर भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इस तमाम डेटा को सामने रख के इजराइल के जो साबका मोसाद के चीफ है, उन्होंने एनालिसिस किया है कि ये गलती मत करना। साथ है इजराइल के साबका चीफ ने यह भी कहा है कि इजराइल ने 1981 के अंदर इराक के ऊपर हमला करके उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो तो तबाह कर दिया, लेकिन ये काम हम ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान और इराक के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनकी फोर्सेस के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर अमेरिका को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है तो वो इजराइल का काम खुद करे। यानी इजराइल के अंदर से ये वाज़ेह आ रही है कि अगर अमेरिका इजराइल को डिक्टेट कर रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर दे, तो अमेरिका खुद क्यों नहीं कर देता? क्यों बात करता है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए? आपको हम ये भी बता दें कि इजराइल के जो साबका चीफ है, उनका कहना है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका 2015 वाली न्यूक्लियर डील साइन कर लेता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बेहतर है। कम से कम ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर ताकत जो है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां और एटॉमिक एनर्जी की एजेंसियां कम से कम नजर तो रख पाएंगी। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इजराइल तो इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, अमेरिका इनको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में अमेरिका ने आज तक ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे ही चल रहे हैं, तो आज क्या उखाड़ लेंगे? तो लिहाजा ये मोसाद के जो साबका चीफ है, उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक बातें कर दी हैं और नापतोल के बातें की हैं, जिससे ईरान को भी फायदा होगा। और इजराइल जो प्लान बना रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा, वो प्लान ही रहेगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता।